होती तो उनके जो फैसले थे, जो उनका परफॉर्मेंस थी, वो सियासी दाव पेच के साथ जुड़ी होती और अल्टीमेटली आज इस नहज पे वो जमात ना पहुंचती और जिसका लेकिन फिरदौस साहिबा उन पे जो जाती हमले हो रहे हैं उनकी वाजी जिंदगी में, समझ रही आपको लगता है कि ये ज्यादती हो रही है कि नहीं? जी, जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से आप बात करेंगे तो कब वो जिस दिन से क्रिकेट की ग्राउंड में खड़े हुए हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के साथ जुड़े स्कैंडल मंजर। आज मजहर अब्बास ने फिरदौस आशिक ऑन को खूबारे हाथों लिया, कहा जब आप उस पार्टी में थी तो इमरान खान की तारीफों की पलबांदती थी, लेकिन अब आपको खामियां नजर आ गई हैं। बुशरा बीबी के हवाले से इन्होंने कहा कि किसी के ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आप बात ना करें, वो इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी है। अगर डिस्कस करना है तो आप उनकी सियासत को करें, उनकी करप्शन को करें, उन पे जो केस है उन पर बात करें, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी पर बात ना करें। जब मजहर अब्बास ने ये बात की तो कामरान शाहिद और फिरदौस आशिक ईवान ने दोनों ने मिलकर मजहर अब्बास की खूब दरगत बनाई। कामरान शाहिद ने कहा ठीक है कि वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन इस औरत ने मुल्क के हर फैसले में पनाह लिया। इसका हक नहीं था कि वो अपने घर पे बैठ के पंजाब पर हुकूमत करती या गवर्नमेंट के फैसलों में टांग अड़ाती। की उम्मीदों का महवर और मरकज बन जाते हैं तो फिर आप रोल मॉडल बन जाते हैं और वो रोल मॉडल जो है उसकी हर चीज़ जो है उसकी अपना फिर कुछ नहीं रहता, वो उस पब्लिक की प्रॉपर्टी है और पब्लिक की लेकिन खुशी, इसके बावजूद पब्लिक परसेप्शन में इमरान खान का क्या शख्स के साथ जुड़ जाती हैं। पॉइंट तो जो तो आप कह रहे हैं कि जाती जिंदगी सामने भी हमला हो सकता है कामरान की? जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ। उसकी वजह यह है ना कि वो जाती नहीं है, उसकी ज़िंदगी, उसकी ज़ाती ज़िंदगी उसके घर की तक महदूद भी नहीं रहती। वो शख्स जो है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है और पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक को आंसरेबल है, वो जहां गलत करेगा। तो आप कह रहे हैं कि खाविर मानेका जो चाहे कहता फिरे बुशरा बीबी के मुतालिक वो ठीक है? सुना जी, तो सुनता जा और शर्माता जा। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसपे आपने और हमने अपने घर के अफराद और बहन भाइयों और बेटियों और ख़ानदान के साथ बैठ के वो इंटरव्यू सुना हो तो हमने शर्म महसूस ना की हो? वो सुनता जा शर्माता जा। ये चीज़ें जो है वो लीडर को ज़ेब नहीं देती हैं और लीडर को लीड करना होता है। वो कौन सा लीडर है जो ख्वाहिशात को फॉलो करे कि अवाम क्या चाह रहे हैं? भाई लीडर ने जो लीडर देख रहा होता है वो कौम नहीं देख रही होती, कौम बाद में देखती है। लीडर लीड करके कौम को एंगेज करके साबित करता है कि मैं तुम्हारे लिए ठीक सोच रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। तो आप ये कह रही हैं कि कौम फिरदौस साहब आप ये कह रही हैं कि आप मेरी अर्ज सुन लें और मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप ये कह रही हैं कि आप मशूकी और इश्क का मरकज बना दिया जाए और इस उम्र में रोमियो जूलियट का किरदार अदा करके तो वहाँ पे माशके की शर्मनाक दास्तानें रकम कर दी जाएं तो वज़ीर आज़म हाउस इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। आप अपने सियासत से रिटायर हो जाएं, आप सियासत से अलहदगी कर लें, अपने घर के में बैठ के, वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है, प्राइवेट लाइफ है, जो मर्जी करें। किसी को हक नहीं होगा कि वो ये जानने की कोशिश करे कि वो क्या कर रहे हैं। जब आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, आपका मेरा पूरी पाकिस्तानी अवाम का हक है कि वो पता करे कि जिसके टैक्स पेयर से अवाम से। हाँ, लेकिन ये जो उनकी तो शादी और जो मामला है उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले के थे ना, मेरे मफाद में हो रहा है या मेरे खिलाफ हो रहा है? फिरदौस साहिबा ये तो सारे किसी भी शख्स का जाती अमल है। नहीं, ये जो खाविर मानेका साहब फरमा रहे थे उजाड़ के शादी, वो जो आप कह रही है वो तो बहुत पहले का वाकया है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से, वो तो उनकी जाती जिंदगी का मामला। लेकिन चले मैं जरा अब यही बात मदर साहब से भी पूछ लूं। हजूर, उस शादी की आड़ में जो घिनौना खेल वहां खेला गया, उस शादी को बुनियाद बना के जिस तरह की डाका जनी नकब जनी वहाँ हुई, जिस तरह से उस शादी के वो जो फर्स्ट लेडी का ख्वाब जो था, वो जिस मकसद के लिए शर्मिंदा ताबीर हुआ, वो दास्तानें आप नहीं सुन रहे। वो लूट मार, खाओ तो फुटो तो लूटो, ये फिलॉसफी आपका पॉइंट आ गया जी, आ गई। वो शादी के साथ आपका पॉइंट आ गया, चर्चे हैं सारे, बिल्कुल आपका पॉइंट, वो अवाम का हक है, अवाम ठीक है जी, अवाम का हक है। मदर साहब, इमरान खान साहब पे जो इस वक्त जाती हमले उनके अपने ही या तो पार्टी के लोग कर रहे हैं या उनके उनसे मुल्हिका जो लोग हैं, मानेका साहब भी ऑब्वियसली उनका ताल्लुक किसी पार्टी से हो या ना हो, बल्कि नहीं है, लेकिन ताल्लुक उनसे ज़ाती के ख्याल में जिस तरह फिरदौस साहिबा कह रही हैं कि ज़ाती बात कोई नहीं होती सियासतदान की,
उसको काउंटेबल होना होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि रियासत मदीना का नाम किस तरह लेंगे इमरान साहब, ये तमाम बातें सुनने के बाद आपको लगता है कि यही वेस्टर्न अमेरिकन स्टैंडर्ड भी है कम से कम डेमोक्रेसी में कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उनकी कोई ज़ाती बात ज़ाती नहीं होती और दे हैव टू काउंटेबल, दे हैव टू फाइट अगेंस्ट देयर इमेज, अगर इस तरह की कोई गुफ्तगू सामने आती है और ग्राउंड के ऊपर इमरान खान के सपोर्टर्सों को फ़र्क पड़ रहा है इस तरह की ज़ाती जो हमले उन पर हो रहे हैं? कामरान, ये जो डॉक्टर साहिबा भी बात कर रही थी, डॉक्टर साहिबा गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इमरान खान के दौर में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी जी, और वो उन सारी चीज़ों को डिफेंड किया करती थी। ये बताएं कि ये बातें वो इमरान खान की पार्टी में या तहरीक इंसाफ में एज ए फ़ैन क्लब गई थी या उनके सियासी नज़रियात से मुतासर होकर गई थी, और जो वो बातें आज कर रही हैं, क्या उन्हें जब वो इमरान खान साहब के साथ थी, पीटीआई का हिस्सा थी, तो किसी स्टेज पर कभी उन्हें ये बात महसूस हुई, और अगर महसूस हुई तो उन्होंने क्या पोजीशन ली? वो तो बहुत बाद में पीटीआई इसका जवाब दे दूं पहले मैं? नहीं, फिर अगला पहले सवाल कर आप लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। एक मिनट मदर साहब मेरी कंप्लीट बात कर लें, सुनिए आपको पहले, पूरा जवाब मैं का मौका आपसे मिलेगा। जी जी, कर मदर रहा। साहब कंप्लीट कर लें। मैं देखिए, दूसरी बात ये कि ये कहना कि जी कोई भी पब्लिक लीडर जो है वो बिल्कुल उस पर हर किस्म का क्रिटिसिज्म जायज़ है, मैं एज ए जर्नलिस्ट नहीं समझता। अच्छा। मैं समझता हूँ कि किसी की प्राइवेट लाइफ पे, प्राइवेसी पर इस तरीके से जो है वो अनएथिकल है, इसलिए कि जब आप ये रास्ता खोलते हैं तो फिर उसके नताइज बड़े ख़तरनाक होते हैं। मतलब आप उसकी पॉलिटिकल लाइफ से डिसएग्री करें, आप उस पर शदीद उसके ख़िलाफ़ जो भी स्कैंडल वो हैं, करप्शन है, ये हैं, वो चीज़ें सामने लेकर आएँ, वरना पब्लिक के अगर आपने ये हमने उठा लिया कि हमने सिर्फ हर किसी की प्राइवेट लाइफ में घुस के जो है उसकी फैमिली, मैं आपसे सर एग्री करता हूँ। मुझे एक सवाल का जवाब दें आप मुझे सिर्फ जी मदर साहब, अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई हो, मुझे एक बात का जवाब दें। लेकिन मदर साहब मैं सिर्फ एक बात, जी जी, मैं सिर्फ जी नहीं, आप मुझे, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि देखिए ये चीज़ फिर आज के दौर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया में हम इतना ज़्यादा सोसाइटी को इतना ज़्यादा बेलिबास कर देंगे कि कुछ नहीं बचेगा। ये इन चीज़ों का हमने अगर ख्याल नहीं किया तो हम बहुत हाथापाई पर आ जाएंगे, एक दूसरे के घरों पे हमले शुरू हो जाएंगे। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमने इसको किसी तरीके से एथिकल उसमें लाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक सवाल छोड़ जा रहा हूँ, जहाँ मैं फिरदौस साहिबा फिर अतर साहब की तरफ रहा हूँ। सर बात यह है कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ज़ाती लाइफ किसी की भी जो है, और ख़ासतौर पर अल्लाह ताला ने कहा है कि पर्दापोशी करनी चाहिए, मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ, इसलिए मैं तो कोशिश करता हूँ इस तरह के मामला से इज्तनाब करूँ। लेकिन ये ज़ाती लाइफ नहीं होगी कि अगर पता ये चले कि अवाम ने वोट दिया इमरान खान को टू रूल एज द प्राइम मिनिस्टर, जबकि फैसले जो हैं वो कोई और कर रहा हो, उनके घर वाले कर रहे हो, ख्वाह वो तस्वीर की बुनियाद पे कर रहे हो, वो ख्वाब के बुनियाद पे कर रहे हो, वो तस्वीर की बुनियाद पे कर रहे हो, ये अलाउ नहीं हो सकता। ये ज़्यादती है अवाम के मैंडेट के साथ। मैं जवाब दे दूं? जी बताइए कामरान, मैं जवाब दे दूं? जी बताइए। देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये बात आपकी ठीक है, चाहे वो फैमिली का कोई आदमी फैसले कर रहा हो या कोई गैर सियासी आदमी फैसले कर रहा हो, दोनों को राइट नहीं है इस तरीके से। असल चीज़ ये नहीं है, मसला ये कि सिर्फ ये इमरान खान का मसला नहीं, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ आपने करप्शन के जितने उनके खिलाफ एक्सपोज करना स्टोरी लानी लाएं। एक खुद साख्ता एहलिया को हर टीवी चैनल ने उनसे इंटरव्यू किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर जब वो डेथ सेल में थे, उस पर ये क्वेश्चन उठ गया कि जी ये मुसलमान भी हैं या नहीं हैं, इसको चेक तस्वीरें वगैरह उतारी गई उनकी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, आई एग्री विद यू। बेनजीर बेगम भुट्टो की तस्वीरें ड्रॉप करना तो हमारी ये तो मेरे सामने की बात है। बिल्कुल, आई वाज अ स्टूडेंट देन इन द स्कूल। बिल्कुल सही, अनएथिकल जर्नलिज्म को बिल्कुल सर, आपका ये पॉइंट आ गया। फिरदौस साहिबा, मैंने जाना अतर साहब के पास था, लेकिन क्योंकि आपके मुतालिक सवाल किया, आप उसका जवाब दे दें। इमरान खान को क्या सोच के आपने ज्वाइन किया, और मुल्क को इतना बेलबास ना करें हम सोसाइटी को जितना कि ये हो रही है इस वक्त? पहली बात तो ये है कि जो सादक और अमीन का टाइटल सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया था, और सादक और अमीन के साथ साथ रियासत मदीना का जो रोल मॉडल और स्ट्रक्चर उन्होंने मुतारफ़ करवाया था, और जो पाकिस्तान को उस गले सड़े निज़ाम से निजात दिलाने की कमिटमेंट दी थी, तो यकीनन मज़हर साहब तो दूर से देख रहे थे ना,
तो ये बहुत अच्छा किया कि इन्होंने कहा कि मैं तो उनके पास थी, मैं तो उनको करीब से देख रही थी। तो फिर करीब से देखते हुए जब मैं ये देखती थी कि एक शख्स जूता पहन के ईद की नमाज़ पढ़ रहा है, और वो भी मुझे वो दिखाने के लिए लोगों को कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने ईद की नमाज़ पढ़ी है, और मैं परेशान हूँ कि सारी दुनिया मुझसे पूछ रही है कि भाई सारे लीडर, सारी लीडरशिप, हर मजहबी समाजी तो आप उनकी ईद की नमाज़ों नमाज से पे इंप्रेस गया, हुई, तो उनके हमें पॉलिटिकल फोटो फलसफे से चाहिए इंप्रेस नहीं कि हुई मैडम, प्राइम आप ये मिनिस्टर कह ने रही ईद हैं। की नमाज पढ़ी है। तो जब वहाँ पे मुझे रियासत मदीना का दर्स देने वाला खड़ा होकर सिर्फ फोटोशूट के लिए जूता पहन के खड़ा होगा, और फिरदौस आशिक उसको देख रही होगी कि वाह। इसका मजहब से कितना लगाव है और इसका दीन से कितना लगाव है, तो फिरदौस आशिक की आंखें नहीं फट जाएंगी कि मैं किसको साथ आई, मैं रियासत मदीना के चक्कर में आई कि ये शख्स जो है इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेगा। ये पॉइंट आ हमारी गया सोशल आपका। कल्चर, रिलीजियस वैल्यूज़ का अमीन बनने आया है। तो वहाँ पे जब आपने देखा कुछ और सुना कुछ, ठीक है जी, उसके आप कह रही हैं दरमियान आपके साथ भी तज़ाद धोखा हुआ, आएगा, लेकिन तो आपको फैसले करने होंगे। बिल्कुल ठीक है।